हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज एक मैं बहुत बढ़िया जो है एसी के बारे में जानकारी लेके आई हूँ। हमने एसी की सर्विस करवाई थी, तो जो भैया आते हैं उनसे पूछा कि कितनी सर्विस होनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आजकल गर्मियों में एसी बहुत ज़्यादा फटते हैं। तो उन्होंने जो बताया तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गर्मियों के टाइम में हम 24 घंटा एसी चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, फटने के ज़्यादा चांस होते हैं। और ये दिल्ली में तो ज़्यादातर बहुत ऐसी घटना हुई है अभी कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है एसी फटने से। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे ऐसा कोई दुर्घटना हो उससे पहले हमें कुछ संकेत मिले, तो उन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और तुरंत हमें मैकेनिक को दिखाना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसी ब्लास्ट क्यों होता है। तो हमें किन किन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो कम प्रेशर का पर दबाव पड़ता है, लगातार हम एसी चलाते रहते हैं तो वो ओवर हीट होकर अचानक बम की तरह फट जाता है। तो हमें 24 घंटे नहीं चलाना है, बीच में उसको बंद करना है। जैसे सुबह के टाइम आप एसी बंद कर सकते हो, कमरा ठंडा रहता है। अगर आपको जैसे गर्मी ज़्यादा हो रही है तो बीच में आप 1-2 घंटा चलाकर एसी को बंद करें। ऐसे बीच बीच में हमें बंद कर देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो हमारा एसी की लाइफ भी बढ़ती है और गर्म ओवर हीट नहीं करता है। और दूसरा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि गर्मी जैसे हम एसी स्टार्ट करते हैं चलाने के लिए, हमें सबसे पहले सर्विस करवानी चाहिए। एसी की सर्विस कम से कम 3 तो होनी चाहिए। एक आप जब स्टार्ट करते हो तो पहले कराएं, बीच में कराएं एक, और जब आप लास्ट में एसी जैसे बंद करते हैं, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो एक सर्विस करा के और आप उसको अच्छे से ढककर कवर करके रखें ताकि धूल मिट्टी उस पर ना जमे। गैस की हमें जांच करवानी चाहिए, कहीं गैस का रिसाव तो नहीं हो रहा है। गैस की लीकेज से भी और बिजली की जो चिंगारियाँ होती हैं उनसे भी ये एसी में आग और धमाके हो सकते हैं। जो हमारे एसी के वायरिंग होती है, जैसे हम कमज़ोर ले आते हैं या पुरानी हो जाती है, उससे भी शॉर्ट सर्किट होने में एसी में आग लग सकती है। और जो हमारा जो गंदगी जमाव हो जाती है कंडीशनर में, तो उससे धूल जमने से भी हीट बाहर नहीं निकलती है। जो यूनिट पर दबाव पड़ता है, इससे भी हमारे एसी में आग लग सकती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें जब एसी में कुछ कमी आती है तो उससे पहले हमारे एसी में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर ज़्यादा आउटडोर यूनिट से खटखटाहट या तेज़ गुंजन की आवाज़ आ रही है तो हमें एसी को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक खराबी का संकेत है। एसी से प्लास्टिक या रबर से जलने की गंध आने लगे तो तुरंत एसी की बिजली को काट देना चाहिए, क्योंकि इससे एसी फटने के संकेत मिलते हैं। अगर आपकी एमसीबी बार बार गिर रही है और बिजली के भारी लोड से भी शॉर्ट सर्किट की चेतावनी मिल सकती है, ऐसी परिस्थितियों में भी हमें अपने एसी को बंद कर देना चाहिए और मैकेनिक को दिखाना चाहिए। तो इन जो छोटे छोटे जो बातें हैं, इनसे हमें सावधानी से हम ऐसी दुर्घटनाओं से अपने और अपना परिवार का बचाव कर सकते हैं। तो उन भैया ने ये भी बताया कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि एसी की सर्विस कम से कम 3 बार ज़रूर होनी चाहिए। एसी हमें ज़्यादा देर तक नहीं चलाना चाहिए। और एसी की जो एमसी होती है वो भी हमें अच्छी क्वालिटी की लगानी चाहिए। जो एसी की वायरिंग होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि उस पर ये पुरानी जो वायरिंग होती है इनसे फटने से भी एसी में धमाके होते हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर और हम इस तरह से अपने एसी का भी ध्यान रख सकते हैं और अपने परिवार का भी, और एसी में कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। अगर ज़्यादा पुराना एसी है और बार बार दिक्कत आ रही है तो आप उसको हटा दें और आप दूसरा लगाएं, क्योंकि ज़्यादा पुराने एसी में भी बहुत ज़्यादातर गड़बड़ हो रही है। एसी को 24 घंटे नहीं चलाना है, उसे ज़रूर आराम दें।
और अगर एसी पुराना है उसे चेंज करें। अगर एसी कूलिंग कम कर रहा है तो अच्छे मैकेनिक को दिखाएं। और गैस की जो लापरवाही है उससे भी एसी में ब्लास्ट होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। और वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये चीज़ मैंने उनसे पूछी, मुझे जानकारी हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि और किसी को भी इन बातों का ध्यान होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपना ध्यान रखिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।